हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हमने स्टार्ट किया है प्लस वन का हमने बिजनेस स्टडी लिया है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का 11th में वेलकम करना चाहती हूँ, और स्पेशली कॉमर्स में आप लोगों ने 10th क्लियर करके और +1 में अब आ गए हो, तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई अच्छे नंबर लेके पास होने के लिए, और दूसरा कॉमर्स लेने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा एक सब्जेक्ट है, इसमें कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं अकाउंटेंसी, पहले को हम कहते हैं अकाउंटेंसी। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लेन देन होता है, रुपए का लेन देन होता है, उसके अकाउंट बनाकर लिखते हैं। और दूसरा हमारा होता है बिजनेस स्टडीज़। इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इसमें हम स्टडी करते हैं बिजनेस की, यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरत होती है, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, किस किस तरीके से उस बिजनेस को सफल किया जा सकता है, क्या क्या कोई बिजनेस है तो उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो बिजनेस स्टडी के अंदर टोटली स्टडी किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हमारे प्रॉब्लम कह लो, या फिर हम ये कह सकते हैं कौन से नेसेसरी पॉइंट होते हैं जो बिजनेस के लिए हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और अकाउंट में हम जो भी हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि पैसे से रिलेटेड जितना भी मामला है, जो पैसा जहाँ लगाया है, आया है, उस पैसे को कहाँ खर्च किया है, क्या खरीदा है, किसको दिया है, उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा अकाउंटेंसी में होगा। तो ये हमारे कॉमर्स के जो है 2 मेन सब्जेक्ट है। और कॉमर्स बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल जो है अभी फ़िलहाल के टाइम में अगर देखें तो कॉमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल जो जीएसटी आ गया है और हमारे जो भी जितने भी हैं ऑनलाइन होने लग गए हैं सारी पेमेंट्स वगैरह, तो इसके कारण भी कॉमर्स स्टूडेंट की या कॉमर्स वालों की ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो कॉमर्स लेने का एक आपको बेनिफिट और भी हो जाएगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट बड़े अच्छे ढंग से कर पाओगे। कॉमर्स की जो भी होता है उसमें एक माइंड सेट हो जाता है कि फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने का पहले ही आइडिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग, कोई काम करना है उसकी प्लानिंग, आप कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी करोगे तो एक सिस्टेमेटिक ढंग से करोगे, आपको हर एक काम का तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह से कोई काम करें तो वो सफल हो सकता है। दूसरा कॉमर्स लेने का ये बेनिफिट है कि देखो, जो कॉमर्स है उसमें आगे बहुत सारे ऑप्शन है, कामयाब होने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तीसरा हम कह सकते हैं, जो ऑप्शन बहुत सारे हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। और तीसरा जो हम कह सकते हैं, देखो कॉमर्स की स्टडी करने पे खर्चा बहुत कम आता है। अगर हम कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हम और सब्जेक्ट का मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें ट्यूशन वगैरह रखनी पड़ती है, 20-30 हज़ार रुपए की एक सब्जेक्ट की ट्यूशन होती है, तो +1-2 पे ही इतना खर्चा आ जाता है, आगे जाके तो और भी ज़्यादा खर्चा आता है। पर हमारे जो कॉमर्स होता है उसमें ना ही तो ट्यूशन की ज़रूरत होती, और बच्चा अगर ध्यान से क्लास वर्क ध्यान से कर ले तो बच्चा बहुत अच्छे ढंग से, ये कह सकते हैं कि टॉपर हो सकता है। तो इस तरीके से पैसा बहुत कम खर्च होगा। और उसके बाद आप साथ साथ आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया भी क्रिएट हो जाते हैं, तो आप साथ साथ अपना कोई ना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं, खर्चा भी कम लगेगा, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, और आप जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है कॉमर्स के बारे में। आज हम इन दोनों में से सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी का भी हम क्या करने जा रहे हैं, पहला जो चैप्टर कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम हमारा है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि हम बिजनेस की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है, टोटली इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो,
इन्होंने जो बिजनेस होता है, वैसे मेनली अगर देखें तो आप अगर अपने आस पड़ोस में नज़र मार के देखोगे, आपके पेरेंट्स हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व हो ही रही हैं हर एक। यानी कि हम ये कह सकते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए आप जिन जिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, उन एक्टिविटी के अंदर ही वो एक्टिविटी ही एक टाइप की बिजनेस है। कैसे? जैसे कि इन्होंने दिया है कि इसके अंदर आर्थिक क्रियाएं, अभी मैंने बताया कि आर्थिक धन कमाने के लिए, तो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रही हैं। बिजनेस आ गया, बिजनेस में आप क्या करते हो, जैसे कि ट्रेडिंग का करते हैं, कोई प्रोडक्शन का काम करता है, कोई यानी कि माल को बनाकर बेचता है, कोई तैयार माल को खरीद कर आगे बेचता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली पब्लिक, बहुत ज़्यादा संख्या में पब्लिक इसी काम पे लगी हुई है। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ऐसे हो जो या तो ट्रेडिंग का कर रहे हो या कोई फैक्ट्री हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। अभी प्रोडक्शन के बारे में आ जाता है तो ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आपकी फैक्ट्री होगी तभी आप प्रोडक्शन का कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं एक वेल्डिंग की दुकान है, अगर वो वेल्डिंग की दुकान वाला एक गेट बनाकर बेचता है तो वो भी प्रोडक्शन में ही आता है। आपके पड़ोस में एक अलमारी बनाने की दुकान है तो वो भी अपने हाथ से खुद अलमारी बनाकर बेचता है, वो भी उसका प्रोडक्शन का है, तो वो भी इस बिजनेस के अंदर ही आएगी। मान लेते हैं एक शॉपकीपर है तो वो भी इस बिजनेस के अंदर आएगा। वो अब घर में तो बनाकर बेचता नहीं, तो वो क्या करेगा, जो बनाते हैं माल उनसे वस्तुएं लाता है और लाकर तैयार वस्तुएं लाकर आगे बेचता है। इसी तरह से आप अपने सोच कर देखो, अपने दिमाग में अपने आसपास बहुत जितने भी लोग हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी में, जैसे कोई तो जैसे फीमेल है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है, कोई जैसे जेंट्स है, आपके पापा है जैसे या तो वेल्डिंग का काम कर रहे हो, या कोई ये लगाओ किसी की शॉप होगी, या हम कह सकते हैं कोई अलमारी बना रहा है, कोई किसी तरह की हर एक अलग अलग तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो वो सारे के सारे इसके अंदर यानी कि जो वस्तुओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या तो बनाने से या उन तैयार वस्तुओं को लेकर बेचने में काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। इसके बाद आगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। प्रोफेशन क्या होता है, जो जैसे वकील, डॉक्टर हो गए, ये हो गए। एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी कि जो वेजिस पे काम करते हैं। इनको हम आगे डिटेल में पॉइंट पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानना जरूरी है। अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को जान लिया तो समझो आपके लिए कॉमर्स कोई ये छोटी सी चीज़ है, आप बहुत इजीली समझ पाओगे और आप बहुत जल्दी इसको याद भी कर सकते हो, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसमें कुछ लर्निंग पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं में से ही आज कुछ एक पॉइंट पढ़ेंगे हम। सारे तो नहीं पढ़ सकते, 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें, स्टार्टिंग का है। तो ये देखो इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिजनेस के कंसेप्ट कौन कौन से। अब देखो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, यानी कि आर्थिक क्रिया के बारे में, या हमने ये कहा था कि हम आर्थिक क्रिया को भी छोड़ो, हम ये लेते हैं कि मनुष्य कोई ना कोई एक्टिविटी में, क्योंकि दुनिया में कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो ऐसी भी क्रियाएं करते हैं जो धन कमाने के लिए नहीं करते, फिर भी वो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं। हर एक पर्सन जो होता है इस दुनिया में किसी न किसी एक्टिविटी में लगा ही होता है। तो सबसे पहले हम उन एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें मोस्टली पब्लिक यानी कि लगी होती है। तो इनको कुछ एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। सबसे पहला है, कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में, यानी कि किस में बिजी रहते हैं, प्रोडक्शन में, वस्तुओं का प्रोडक्शन करने में। कुछ क्रय विक्रय में, बाइंग और सेलिंग, बाइंग का मतलब खरीदना, सेलिंग का मतलब बेचना, तैयार वस्तुओं को। कुछ एक व्यक्ति रहते हैं वकालत के काम में, आपने देखा होगा, बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, वकील तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या करते हैं, स्टडी करके ये सेवा दे रही हैं। कुछ एक रोगियों का इलाज करने में, डॉक्टर देखे होंगे, आपने सुना होगा। तो बिजी इन ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने के काम में, ये भी एक तरह की सेवा ही है। कुछ कारखानों में नौकरी करते हैं, पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज और सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस।
आपने ऐसे भी कैटेगरी लोग देखे होंगे जो आपके अड़ोस पड़ोस में है, या तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर आपने देखे होंगे ऑफिस में काम करता है, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो एक्टिविटी में तो लगे होते हैं, जैसे धर्म प्रचार के काम में, प्रोपेगेटिंग रिलीजन, यानी कि धर्म को बढ़ाने के लिए। आपने देखे होंगे जैसे ईसाई मिशनरी वगैरह, आपने सुना होगा 10th क्लास में या 9th में, आपने जो एसएस का चैप्टर वगैरह आता है उसमें आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो आपको ध्यान हो कि ईसाई मिशनरी अपना धर्म को प्रचार करने के लिए विदेशों से इंडिया में आई, या इस तरह से बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो अपना प्रचार करते हैं। मैं किसी स्पेशल का नाम लेना नहीं चाहती। इसके बाद है समाज सेवा में व्यस्त, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल सोशल वर्क करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। वो किसी उस काम के बदले कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ समाज की सेवा करते रहते हैं। जैसे आजकल हमारे एक महामारी आई हुई है कोरोना की, तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये वाला एग्जाम्पल आजकल बहुत देखने में मिल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो भी ऐसे जो बंदे फंसे हुए हैं, जो अपने घर नहीं जा पाए हैं, उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सारी रहने की सुविधा दे रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो सोशल वर्क करते हैं, और ये फ्री में सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। और जो रिलीजन को अपने रिलीजन को जो इम्प्रूव करता है या प्रचार करता है, प्रोपेगेटिंग करता है, वो भी किसी तरह का किसी से कोई पैसा नहीं लेता। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, अभी देखो हमने एक्टिविटी, ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है उसको हमने 8 एक्टिविटी के अंदर डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं, इनके कुछ ग्रुप बना लेते हैं एक्टिविटी के। अभी देखो जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है, इसको हम मोटे ह्यूमन एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने 2 बन जाते हैं ग्रुप। एक तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ग्रुप बन जाता है, और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ग्रुप बन जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो इनके नाम से आपको पता चल रहा है, इकोनॉमिक यानी कि ये धन कमाने के लिए है, यहाँ नॉन इकोनॉमिक है तो इसका मतलब ये धन कमाने के लिए नहीं है। तो आगे जो है इनको भी हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कैटेगरी इनकी भी बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने जो एक्टिविटी है, टोटली जो एक्टिविटी है उनमें से 6 एक्टिविटी, क्योंकि 6 ही तक दे रखा है यहाँ, तो इन्होंने पहली कैटेगरी के अंदर पहली 2 कैटेगरी दी है, 2 एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी है ये प्रोड्यूसिंग की यानी कि उत्पादन करने की, और बाइंग और सेलिंग की, यानी कि यह तो प्रोडक्शन करता है, और जो व्यक्ति तैयार माल को लेकर बेचता है, उन एक्टिविटी को करने वालों को हम कहते हैं बिजनेस, व्यवसाय। यानी कि ऐसे बंदे जो उत्पादन करने में और तैयार माल को खरीद कर बेचने का काम करते हैं, उन लोगों की एक्टिविटी को बिजनेस या व्यवसाय कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी में 2 एक्टिविटी आती है, ये एक्टिविटी नंबर 3 और 4, ये हमारी थी जैसे वकालत का काम करने वाले, डॉक्टर का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ नॉलेज, स्पेशल नॉलेज लेके, ज्ञान प्राप्त करके ये समाज, ये यानी कि पब्लिक को, या हम कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कोई चीज़ बेचते नहीं, इनकी सर्विस हमें ये कह सकते हैं कि टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती। इनकी सर्विस के रिजल्ट आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सर्विस बहुत अच्छी थी या बुरी थी। तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस जी मान लेते हैं कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, इनकी एक्टिविटी को हम कहेंगे प्रोफेशन। थर्ड कैटेगरी के अंदर हमने ली है एक्टिविटी नंबर 5 और 6 ली है हमने। इसके अंदर आता है, 5 के अंदर था जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे। अब देखो, फैक्ट्री के अंदर कोई भी काम करते हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो और काम करते हो, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रोजगार। तो इन 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने एक्टिविटी को डिवाइड किया। पर इसमें 2 एक्टिविटी अभी रहेगी, लास्ट वाली कौन सी, एक तो हमारी धर्म प्रचार से रिलेटेड थी और एक थी समाज की सेवा। तो हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी, केवल
इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हमने 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अभी डिवाइड नहीं किया है। तो ये हमने अलग अलग से क्या कर दिया, एक्टिविटी को बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब हम एक चार्ट के द्वारा भी इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो, ऊपर ये ह्यूमन एक्टिविटी लिखा हुआ है, मैं नीचे इसको सरका के ले जा रही हूँ। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे किया 3 पार्ट में डिवाइड, इस तरह से कर सकते हो आप। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये 3 आ गई हमारी, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ी है ना 3, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये आप डाल सकते हो। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बिजनेस का आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर सरकारी हूँ मैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 में डिवाइड कर दिया हमने, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होगी। तो देखो इनकी बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले को हम कहेंगे हाँ ये तो उस चीज़ का बिजनेस कर रहा है। अगर कोई बाइंग सेलिंग का काम कर रहा है, बिजनेस के अंडर आएगी। इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर उसमें प्रोडक्ट बनना चाहिए। इंश्योरेंस, बीमा कंपनियों का तो नाम सुना ही होगा आपने, सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट, यातायात, जैसे ट्रांसपोर्ट जो भी होता है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा हम माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वेयर हाउसिंग, गोदामों के बारे में सुना होगा। वेयर हाउसिंग, गोदाम बड़े बड़े होते हैं जिनके अंदर जो होता है माल भर कर रखा जाता है, पूरे साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है। जिस टाइम प्रोडक्शन उसमें ह्यूज अमाउंट में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तब खरीद कर इनमें रख लिया जाता है। और जब ऑफ सीजन होता है या जिस टाइम प्रोडक्शन नहीं होता उस टाइम इस यहाँ से निकाल कर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। एडवर्टाइजिंग तो आजकल बच्चे को पता है, आप टीवी देख रहे हो तो उसमें पता नहीं 1-आधे घंटे में 50 एडवर्टाइजमेंट आप देख लोगे। एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है? क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट को आपके दिमाग में बिठाने के लिए करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ये गुण है, खरीदो आप, यानी कि आपको रेडी करते हैं, आपको वो अपना कस्टमर बनाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट देती है। तो ये सारी एक्टिविटी जो भी बंदा करता है उसको हम कहेंगे वो इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है। इसके बाद आता है प्रोफेशन के अंदर क्या आता है? प्रोफेशन में लॉ का आ गया, वकील आ गया, आपको पता है, मेडिकल आ गया, चार्टेड अकाउंट। अब आता है सीए, ये होता है हमारा कॉमर्स से रिलेटेड। ये क्या करता है? इसके जहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं, यानी कि जो भी फर्म होती है उसके जो रजिस्टर होते हैं या फाइनल अकाउंट होते हैं, उन पर चार्टर्ड अकाउंट के सिग्नेचर होने के बाद ये मान लिया जाता है कि हाँ ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है और इनमें कोई भी टाइप की मिस्टेक नहीं है। यानी कि सीए के सिग्नेचर को टॉप जो हमारे टैक्स ऑफिसर है या हम कहते हैं हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान्य है कि इसके साइन हो गए तो अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसके साइन होने के बाद उस जिसमें अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये देखो इस तरह से ये एक सर्विस ही प्रोवाइड करता है। ये कॉमर्स के स्टूडेंट बनते हैं और ये बहुत ही हमारी ये कह सकते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो सीए बन सकते हैं। और ये इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, और ये नियर अबाउट 5 ईयर के अंदर, या आप अगर कंटिन्यू अगर अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो तो आप 3.5 साल के अंदर इस कोर्स को कर लेते हो। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर ऑफिस में काम करने वाले और जो है फैक्ट्री में काम करने वालों को लिया जाता है। जैसे कि मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, वर्कर हो गया, फैक्ट्री में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपने देखा होगा सुपरवाइज़र, ये मैनेजर, सुपरवाइज़र यानी कि संस्था का हेड हो गया, उसके नीचे काम करने वाले और उसके और नीचे या पार्ट टाइम लाकर कुछ काम करवाते हैं वो वर्कर वगैरह हो गए। तो यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं ऑफिस, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसमें काम करने वाले जो होते हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के अंदर लेते हैं। इसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ये एक्टिविटी, इसके नाम से पता चलता है कि ये ऐसी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को करने से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, फ्री में की जाती है ये। जैसे धर्म प्रचार, कोई धर्म प्रचार कर रहा है तो उसको कौन पैसे देगा? वो अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करता है, सर्विसिंग द कंट्री। इस तरह से अगर आप देश की सेवा कर रहे हो, आप समाज में कोई अच्छा भलाई का काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो? ये काम किसी के दबाव में आके भी नहीं किए जाते, ना दबाव डाल के आप करवा सकते। ये काम अपनी मर्जी से देश सेवा की भावना से किए जाते हैं, या फिर रिलीजन वाला कह सकते हैं कि उसके धर्म की भावना से कर सकते हैं। आज जो है अभी अपना महामारी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत देखने में मिलेगा, जो लोग हैं सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो टोटल एक्टिविटी थी 8 थी, उन 8 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक को भी आगे 3 में डिवाइड कर दिया हमने, और इस तरह इन सब को भी हमने डिवाइड करके स्टडी कर लिया। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो हमने आया था ह्यूमन एक्टिविटी। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी करे, कोई भी, चाहे उससे धन कमाया जाता हो या ना कमाया जाता हो, उसको, उस एक्टिविटी को मानवीय एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। चाहे किसी भी तरह की हो, धन आए ना आए, धन आए ना आए, पर उसको मानसिक संतुष्टि होनी चाहिए। तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली एक्टिविटी को किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ ये तो धन कमाने के लिए की जाती है। हाँ सही है, ये वो एक्टिविटी होती है जो धन कमाने के लिए की जाती है। जैसे हमने पढ़ी थी ना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम, कारखाने में काम करना, तीनों। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में 3 टाइप में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में। सबसे पहला हमने क्या लिया था? बिजनेस। बिजनेस का, अब बिजनेस का अर्थ देखना जरूरी है। वहाँ तो हमने डिवाइड तो कर दिया, पर बिजनेस का अर्थ समझना जरूरी है। बिजनेस का अर्थ हम ले सकते हैं उस एक्टिविटी से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन और विक्रय द्वारा लाभ कमाती हो। देखो ये लाइन सिंपल सी लग रही है, पर इसमें एक खास बात है, यानी कि जो उत्पादन करता है, क्रय विक्रय करता है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे वो इस चीज़ का बिजनेस करता है। पर इसमें एक पॉइंट है कि ये जो भी एक्टिविटी, जो काम कर रहा है, वो निरंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि साल में एक दिन उत्पादन करके उसने बेच दिया, या एक दिन उसने कहीं से कोई रेडीमेड वस्तु लाकर बेच दी, हम कहेंगे हाँ वो तो बिजनेस कर रहा है। नहीं, उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस तभी माना जाएगा किसी चीज़ का जब वो एक्टिविटी निरंतर कर रहा हो, लगातार कर रहा हो। जैसे कपड़े की दुकान है, आपने देखा होगा, कपड़े का व्यापारी जो होता है दुकान पर कपड़ा खरीदता रहता है, लाता है, बेचता है, डेली करता है ये एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो डेली सेवाएं देती है, माल एक जगह से दूसरी जगह पे लेती है, और बदले में क्या लेती है? भाड़ा लेती है वो। तो इस तरह से ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उत्पादन और क्रय विक्रय से रिलेटेड है और निरंतर आधार पर की जाती है, वो ही एक्टिविटी बिजनेस होती है। सेकंड आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? प्रोफेशन का हम अर्थ लेते हैं तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। यानी कि पहले वो कोई विशेष ज्ञान लेता है, या उस ज्ञान से वो एक्सपर्ट होता है, और फिर वो समाज के भिन्न भिन्न लोगों की या निष्पक्ष भाव से सेवा करता है। जैसे विशेष ज्ञान की बात करें तो जैसे एक डॉक्टर है, वो पहले एजुकेशन लेता है, फिर जो कुशलता, एक्सपर्ट वो कैसे बनता है? क्योंकि मेडिकल लाइन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं ऑपरेशन करते वक्त, तो वो इनमें एक्सपर्ट होता है। उसके बाद ही वो समाज की सेवा कर देगा। अगर हम मान लेते हैं, कहते हैं हाँ हमने तो एक किताब पढ़ ली और ज्ञान हो गया हमें, अब हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? विशेष। यहाँ ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। विशेष ज्ञान के साथ साथ जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में भी आप एक्सपर्ट होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, कुशल होने चाहिए।
फिर आप क्या कर सकते हो, उस ज्ञान को और उस विशेष ज्ञान को और कुशलता को यूज़ करके आप अपने समाज के भिन्न भिन्न पक्षों की सेवा कर सकते हो। जैसे चिकित्सक, वकालत, अब आप कहोगे कि वकालत में तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं, पर देखो जो वकील होता है वो क्या करता है, जब लॉ करता है तो वो संविधान को बारीकी से पढ़ता है, समझता है। जब वो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो धाराएं होती हैं, जो सेक्शन होते हैं, जो रूल होते हैं, उनको याद रखना। अगर मान लेते हैं वो किसी पार्टी के वो केस लड़ रहा है और उसकी हियरिंग चल रही है वहाँ पे, अगर उसको टाइम पे कोई पॉइंट ही याद नहीं आया, लॉ से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करेगा, तो वो उसका केस हार जाएगा। तो इसलिए जो संविधान है हमारा, वो इसको अच्छी ढंग से आना चाहिए, इसके वही इंस्ट्रूमेंट है ये कह सकते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए, हर चीज़ की उसको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अगर अप्लाई हो रही है तो इसके लिए ये वाली सेक्शन लागू होती है। तो इस तरह से प्रोफेशन में क्या होता है, विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करके व्यक्ति समाज के निष्पक्ष भाव से सेवा करता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। इसमें एक समझौते के अंदर एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए काम करता है, समझौता होता है, समझौते के अंदर पारिश्रमिक के बदले दूसरे के लिए काम करता है। पहला तो आ गया समझौता, आपने देखा होगा, दूसरा आ गया पारिश्रमिक का समझौता। फिर कोई मान लेते हैं कोई एक मैनेजर है, आप अपनी कंपनी में अपॉइंट करना चाहते हो, तो मैनेजर के साथ समझौता क्या हुआ, जब आपने फार्म निकाला तब कंडीशन रखी होगी कि इतनी हम सैलरी देंगे, इतने टाइम आपको काम करना पड़ेगा और इस तरह से ये काम करना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को ये समझौता मंजूर होगा तो वो आपकी कंपनी में आ जाएगा। तो इस तरह एक समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले में दूसरे के लिए काम करता है, यानी कि बदले में क्या लेगा, वो काम करने के बदले में पारिश्रमिक के लेगा, काम करने की उसकी अच्छी दशाएं होनी चाहिए, काम करने के लिए उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये उसका समझौता होता है। जैसे कारखानों में काम करने वाले होते हैं, सरकारी कार्यालयों में आपने देखे होंगे कि उनकी जो पारिश्रमिक है वो फिक्स होता है, काम करने का टाइम भी फिक्स होता है। मेन पारिश्रमिक का और काम के टाइम का फिक्स होना ज़रूरी होता है, और ये समझौता और इस समझौते के अंदर वो काम करते हैं। तो जो व्यक्ति ये काम करते हैं इस तरह से दूसरों को पारिश्रमिक के बदले काम करते हैं दूसरों के, तो वो उसको रोज़गार कहते हैं। अब आप कहोगे कि सरकारी ऑफिस में जो काम करते हैं उनके स्वामी गवर्नमेंट होती है, कारखानों में काम करने वालों के स्वामी कारखाने का मालिक होता है। तो ये समझौता कारखाने और सरकारी ऑफिस के साथ नहीं किया जाता, बल्कि इनके मालिक के साथ किया जाता है ये समझौता। तो इस तरह से आज हमने केवल मानवीय या ह्यूमन एक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ आई होगी। तो ये हमारी आज एक एक्टिविटी या ह्यूमन